अगर आप हमसे पूछें कि श्री कृष्ण कौन हैं, तो एक शब्द में अगर कहें तो पर्यावरण मित्र। ठाकुर जी पर्यावरण से बहुत प्रेम करते हैं और मानव बिल्कुल उल्टा ही है। कभी भी सुन लो, ठाकुर जी कहां मिलेंगे? सघन कुंज में मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलेंगे? पर्वत के पास मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलेंगे? वृक्ष के ऊपर मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलेंगे? यमुना जी के तट पे मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलेंगे? बोले रज में लोटे भय मिलेंगे। ये सब क्या है? ये पर्यावरण है, ये प्रकृति है। ये बात भी याद रखिए, प्रकृति के प्रति जिसके चित्त में कोई भावना नहीं है, उससे भी ठाकुर जी बहुत दूर हैं। भाई, हमें जिससे मिलना होता है ना, जिसको पाना होता है, हम उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उसकी प्रिय वस्तुओं को अपना प्रिय बनाते हैं। कोई कन्या प्रिय लग जाए किसी बालक को, विहार प्रिय है। ठाकुर जी को क्या प्रिय? नदियां प्रिय हैं, यमुना जी प्रिय। ठाकुर जी को क्या प्रिय? पर्वत प्रिय हैं। ठाकुर जी को वृक्ष वल्लरी प्रिय हैं। और क्षमा करना, हम कान पकड़ के कहें, आज वृंदावन में सब नष्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा। कभी कभी तो हमें लगता है कि ब्रज से थोड़ी दूरी पर जो वन क्षेत्र है ना, ब्रज का, वृंदावन से थोड़ी दूर, वहां होंगे ठाकुर जी। वृंदावन में तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब खत्म कर दिया। ठाकुर जी की इच्छा होती होगी कुंज में भ्रमण, जिन कुंजों में, निकुंजों में और यमुना तट पर जाने के लिए ठाकुर जी यशोदा मैया से लड़ते हैं कि मुझे जानो है मैया, मुझे जान दे, वो आज कहां है? अब हम तो केवल प्रवचन कर सकते हैं, हमारे कहने से कुछ बदलाव तो वृंदावन में होने वाला है नहीं। श्री यमुना जी, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमको कितने दिन हो गए होंगे आचमन किए हुए? आचमन किए हुए मतलब एक पूरे पात्र में भर के यमुना जल नहीं पिया होगा, कितने दिनों से। अभी स्नान पूर्णिमा थी ना इस वर्ष की, तो मैं उत्तराखंड के एक स्थान है कटा पत्थर, श्री यमुना जी पृथ्वी पर सबसे पहले वहीं आती हैं, हिमालय से होती हुई। वहां से जल लेकर के गया श्री गिरधर लाल जी के अभिषेक के लिए। और कहीं वही वृंदावन में, जिस वृंदावन में ठाकुर जी यमुना में स्नान करते हैं, यमुना में आनंद करते हैं। पूरी दुनिया सबके लिए लड़ रही है, पर हम वैष्णव तिलकधारी, कंठीधारी, हम कम से कम वृंदावन के काज ही कछु कर लें। रज माथे से लगा करके श्री राधा गा करके किशोरी जी प्रसन्न तो हो जाएंगी, पर मिलेंगी तभी जब ब्रज के लिए कुछ करें, ब्रज भाव के लिए कुछ करें। तो श्री कृष्ण कौन है? पर्यावरण मित्र। और आपको यदि उनकी प्राप्ति करनी है तो आप पर्यावरण मित्र बनो। रज से, नुकुंज से, कुंज से, वृक्ष से, नदियों से, पहाड़ों से, इनसे प्रीति हो आपकी, ठाकुर जी मिलेंगे। हम एक बात कहते हैं, वृंदावन में कभी ठाकुर जी मिलवे को मन बनाएंगे ना, या तो यमुना तट पे मिलेंगे या श्री गिरिराज जी की तलेटी में मिलेंगे। ये दो स्थान ऐसे हैं जहां ठाकुर जी प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, जहां ठाकुर जी प्रत्यक्ष अनुभव कराएंगे अपना। बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन अब जोगन तो बन जाते हैं लोग, पर यमुना जल कोई नहीं पीता, पीवे लायक बचो ही नहीं है। इसलिए भैया, ठाकुर जी से यदि प्रीति है, प्राप्ति करने को यदि साधन मन में ठान चुके हो, तो कछु ब्रज के इन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के लिए भी कुछ करें, कुछ कदम उठाएं, कुछ भाव रखें, तभी ठाकुर जी मिलेंगे।
जो लोग वृंदावन जाकर के स्वयं वृंदावन के चाट बल्ला खा के खुद ही गंदगी कर आते हैं, ठाकुर जी भी बाको नाम लिख लेते होंगे अपनी हिट लिस्ट में, याते तो दारी के तो दूर ही रहनो, मेरे वृंदावन गंदो करके और जा रहा है। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, देखो ये हमारी पूरी कथा सुनते हैं। पंडित जी महाराज, आपका नियम पता है क्या था? आपकी साधना क्या थी? एक बार को नाम जब कम हो जाए, एक बार को कथा सुनना भी थोड़ा कम हो जाए, लेकिन आपका नित्य नियम था संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा में सोहनी करते, झाड़ू लगाते। और बाबा को नियम, पूरी गिरिराज जी में झाड़ू लगाते, और जहां कहीं भी बहुत कूड़ा मिल जाता हो ना, सबरे कूड़े को झाड़ू लगा के किनारे करके और फिर वहीं नेत्र भर के बैठ के रोने लग जाते। किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देते, हम आप जैसे दर्शनार्थियों को दोष नहीं देते, ठाकुर जी से ही कहते माने नाए कितनों कूड़ो किनारे कर दूं, फिर जन कहाते जावे, सबरो कूड़ो लाके बीच में ही डाल दे, ये नंद जी को लाला माने नाए। ऐसे उनके भाव। और फिर रोवेगो, फिर श्री जी के संग आवेगो, यहाँ घूमतो रमण करतो डोलेगो, पाम में कांटो लग जाएगो, कोई गंदगी लग जाएगी, फिर रोतो आवेगो, बाबा देख मेरे पाम में कांटो लग गो, माने ना है। ऐसे बाबा के भाव। और आपका नियम, जब वह झाड़ू सोनी करते जब छोटी सी हो जाती, तो फिर गिरिराज जी की तलेटी में वहीं रेत में न गड्ढों करते और झाड़ू जो सोहनी जी थी उनको वहां पधरा देते, कुछ पुष्प उनके ऊपर धर देते और सोहनी जी को अंदर गाड़ के और फिर दंडवत प्रणाम करके कहते कि भैया या ब्रज में यदि सबसे बड़ी भाग्यशाली कोई है तो या ब्रज में सेवा के काजे आवे वाली सोहनी है। अपने जन्म से लेके मृत्यु तक केवल रज में ही पड़ी रहे और कछु काम ही ना आया को। हे बिहारी जी, हे गोवर्धन नाथ, हमारी गति भी या सोहनी जैसी है जाए। और फिर बाबा जितने संत मिल जाते उनको बुलाते और बुला करके भंडारो कराते। लोग पूछते बाबा आज काय बात को भंडारो? बोले अरे भैया एक जीव को रज में मिलन है गयो, वाह को बधाई उत्सव है। वाह बधाई के उत्सव में सबन को। हमारी बुद्धि में आते हैं विचार, हमारी बुद्धि पहुंचती है इतनी 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 श्रेष्ठता पे? नहीं। और बाबा का एक नियम, जैसे कोई बालक ब्रजवासी आते उनके पास, उनको श्री ठाकुर जी का रूप मान करके अपनी गोद में बिठाते। उनके अगर तिलक छापे पास होते तो श्रृंगार कर देते, अपने हाथ से प्रसाद पवाते। और ब्रजवासी बालकों को कभी प्रणाम नहीं करना। हमने कभी दर्शन नहीं किया बाबा का, हमारे जन्म से पहले ही महाराज जी का भगवत धाम गमन हो गया, परंतु इतनी भावना उनके विचारों के प्रति, उनके जो भाव सहज थे व्रज के प्रति, उन कई बार ऐसा लगता है कि महाराज जी की कृपा से ही भाव आते हैं चित्त में। महाराज जी की स्मरण करने मात्र से ही कुछ ना कुछ भाव आ जाते होंगे। भैया अगर आपकी कथा में आने की गति केवल पुण्य की प्राप्ति है, केवल कथा सुन के मनोरंजन का भाव है, कोई बात नहीं, अच्छा है, सुनो, सुन के चले जाओ, 7 दिन में अपना सब कर्म में लग जाना। पर कहीं आपके चित्त में भावना भगवत प्राप्ति की है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति की है, तो ऐसी विचारधाराएं चित्त में लाओ, ऐसी भावनाएं चित्त में लाओ। ब्रज के प्रति वो प्रेम प्रकट करो जैसो प्रेम श्री ठाकुर जी को है वृंदावन के प्रति। केवल वृंदावन रसामृत, वृंदावन प्यारो, वृंदावन पद पे नाचने से वृंदावन के प्रति प्रीति नहीं दिखती है। सब यहां लगभग लोग ऐसे होंगे जो जाते ही रहते हैं वृंदावन, कुछ करें वृंदावन के लिए, तब ठाकुर जी को लगेगा कि हां। कंस से क्यों ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया? क्यों किशोरी जी का दर्शन कंस को नहीं हुआ? क्योंकि ब्रज को प्रताड़ित किया कंस ने। क्यों ब्रह्मा जी से ठाकुर जी नाराज हो गए? ब्रह्मा आदि कवि, क्योंकि ब्रजवासियों को प्रताड़ित किया उसने। कहीं ना कहीं हमसे भी वही काम बन रहा है।
तो श्री ठाकुर जी मुंह नहीं फेरेंगे? कोई सेवक आ जाए, मीराबाई कहती हैं, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, प्रभु जी मोहे चाकर राखो जी, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, हरि जी मोहे चाकर राखो जी। हमने कभी नहीं कहा ये, हम तो केवल ये कहते हैं हापुड़ को राजा बना दो हमें, गाजियाबाद में सबसे धनवान बना दो हमें, दिल्ली में बहुत बड़ी कोठी बनवा दो हमारी, एक मर्सिडीज गाड़ी दिलवा दो, हे बिहारी जी मेरा इतना पैसा कमवा दो ठाकुर जी, उसमें शेयर आपको दे दूंगा। बताओ, उसमें भी शेयर देंगे ठाकुर जी को? पूरा नहीं देंगे, 50-50 के पार्टनर बन जाएंगे। ठाकुर जी से सौदाबाजी हो जाती है। और कहा मीराबाई, ऐसों को मिलते हैं ठाकुर जी। क्या कह रही हैं? एक राजकुमारी होकर के, मेवाड़ की राजकुमारी होकर के, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, गिरधारी मोहे चाकर राखो जी, गिरधारी मोहे चाकर राखो। क्या करूं? देखो, हे चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। और वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, श्री वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं, हरि की लीला गासूं, गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। हमारे तो, आपके नहीं पर मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं ऐसे भाव सुन के। मैं विचार करता हूं कि जिनको भगवत प्राप्ति हुई है वो इन भावों से हुई है। एक दिन मीराबाई के स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी आके बोले, रोज कहती हो चाकर रख लो, चाकर रख लो, राजकुमार की पुत्री हो, राजा की पुत्री हो, हम तुम्हारी खर्ची कैसे देंगे? बहुत महंगी होगी तुम तो। मीराबाई कहती, नहीं नहीं ठाकुर जी, आप बस चाकर रख लो, बाकी हमारी वेतन तो हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तब मीराबाई कहती हैं, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन। और ठाकुर जी, आप तो कह रहे हो कि वेतन क्या दूं? मुझे तो जितना मिलना चाहिए उससे अधिक मिल रहा है। आपके दर्शन मिल रहे हैं, आपका सुमिरन मिल रहा है, और
भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति तीनों बाता सरसी, हाँ तीनों। अरे कोई को तो एक वेतन मिले, मुझको तो 3 मिलेंगे। पहला आपका दर्शन मिलेगा, दूसरा आपका स्मरण मिलेगा, तीसरे चित्त में भाव और भक्ति की प्राप्ति होगी। तीनों बातें सरसी, हरि जी मने चाकर राखो, हरि जी मने चाकर राखो, हाँ गिरधारी मने चाकर राखो, बोलो गिरधर लाल की। करताल बजा के गाओ। जब अपना घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते समय क्या भाव रखते हैं? हाँ भाई, ये वाला कमरा तो दादी दादा का है, क्यों? ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, नीचे ही घूम लिया करेंगे। जब नया घर बनाता है कोई व्यक्ति, तो उसकी विचारधारा देखा करो। ये वाला कमरा माताजी पिताजी का है, ऊपर कौन रहेगा? ऊपर मैं और मेरी बहन रहेंगे। भैया सीढ़ी के स्टेप्स कम रखना, बहन छोटी है, वो कहीं गिर नहीं जाए, छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ। कल को ब्याह होंगे, बालक भी तो होंगे, उनके लिए ऐसे ऐसे स्टेप्स होने चाहिए। हमारी बालकनी ऐसे हो, वहां से हमको ये दिखे ये दिखे। इंटीरियर वाला बोलता ठाकुर जी, और नीचे दादी दादा कमरा के बाहर जगह, वहां ठाकुर जी। कभी हमने इस भावना से बनाया कि हम लोग सब बाहर जाएंगे, हमारे ठाकुर जी ऊपर छत पे जाएंगे तो उनको चढ़ने में दिक्कत नहीं हो, ऐसी हम सिद्धि बनवा में, ऐसी रसोई घर बनवा में कि जहां में श्री ठाकुर जी श्री जी को कभी कछु भाव बन जाए तो वो लोग बैठ के कभी इस भावना से हमने कुछ निर्माण किया? कभी घर की बालकनी ऐसी बनवाई कि कभी शामा शाम यहीं सिंहासन पर विराजें, वर्षा है रही हो, सुंदर ठाकुर जी को गरम गरम काढ़ा को भोग लगाएंगे, पी पी के ठाकुर जी पकोड़ा खाएंगे और बढ़िया प्रेम से वर्षा को दर्शन। कभी इस भावना से घर का निर्माण कोई कराता है? कोई नहीं। तो मीराबाई देखो, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बीच बीच रखूं क्यारी, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बीच बीच रखूं क्यारी। क्यों ऐसी क्यारी लगाऊं, ऐसे बाग लगाऊं कि कभी कभी वृंदावन में भ्रमण करते हुए मोर मुकुट वंशी धारी पीतांबर धारी श्याम सुंदर को मेरी कुंज प्रिय लग जाए, और काउदना बागन की समार करती भई मैं देखूं नैन उठा करके, आहा सांवरिया को दर्शन पाऊं, सांवरिया को दर्शन पाऊं, सांवरिया को दर्शन पाऊं, सांवरिया को दर्शन पाऊं। कैसे? पहरे कुसुमी साड़ी, हाँ पहरे कुसुमी साड़ी, हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी
घर तो सबन के बन चुके हैं, अब तो उसमें क्या ही बनवाओगे। पर जिनके नहीं बने हैं वो पहले ही समझ लेना आज ही कि कम से कम पूरा घर नहीं तो ठाकुर जी का कक्ष एक सुंदर सा बनवाओ जिसमें सब कुछ ठाकुर जी के उपयोग का हो। कई घरों में मैंने दर्शन किए हैं, हमारे लाल जी के खुद के कुंज देखो वृंदावन आके, सब ठाकुर जी के अनुकूल होगा। ठाकुर जी की अनुकूलता प्रधान है। एक घर में मैं गया तो वहां पे जो हाथ धोने वाली टोंटी होती है ना, नल, वो भी नीचे लगा था। मैंने कहा आपने ये नीचे क्यों लगवाया? मैंने हाथ धोने के लिए झुकना पड़ता होगा नीचे। वो बोले नहीं, हमारे लिए नहीं है, ये ठाकुर जी के लिए। कभी कभी रज में लोट लाट के हमें हाथ वाथ धोनों पर तो कहां ऊपर चढ़ेंगे, तो नीचे से चला के हाथ धो लेते होंगे। मैंने कहा वाह भैया तुम्हारी भावना, ऐसी भावनाएं कहां बनती हमारी। जिनके घर नहीं बने हैं और वो अगर ये बात सुन रहे हैं तो आप भाग्यशाली हो, शायद आपके लिए ठाकुर जी बुलवा रहे हैं। घर ऐसे ही बनवाई हो जो ठाकुर जी के अनुकूल हो, जो ठाकुर जी को भाव लगे। कभी हम कहीं जावे तो हमारे ठाकुर जी राज करें, पूरे घर में ऊधम मचावे, पूरा घर उन्हीं को ये महाराज, हम तो वहां में रहवे जावे। मीरा बाई कहती जोगी आया जोग करण को तप करने सन्यासी, जोगी आया जोग करण। सब लोग दोहरा के गाया करो। और हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन को वासी, हाँ वृंदावन को वासी, हरि जी मोहे चाकर घर में मैया के कि घर में रहवे वाले लोग 3, उनके काजे तो बने 10 रोटी और मधुकरी वाले इनके बने 50 रोटी। कोई बात नहीं, पवाओ। तो कभी ठाकुर जी से चाकरी भी मांगो। चाकरी मतलब सेवा, ब्रज की सेवा। और ब्रज की सेवा ना कर सको तो भैया अपने घर के निकुंज की, जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं, वही की सेवा करो, वही ऐसा सुंदर बनाओ। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 का संरक्षण किया भगवान ने कृष्ण लीला से। पृथ्वी का संरक्षण किया भगवान ने मृद भक्षण लीला करके। भगवान ने सबको बताया कि ये माटी बड़ी पवित्र है, ठाकुर जी जिह्वा पे धारण कर रहे हैं। जल को पवित्र किया कालिया नाग को भगा करके। पर्वतों का संरक्षण किया गिरिराज जी धारण करके। वृक्षों का संरक्षण किया कुंज निकुंजों में लीला करके। अग्नि का संरक्षण किया भगवान ने 2 बार अग्निपान की। एक बार तो ब्रजवासियों को बिंद दिखाया, एक बार ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को सामने अग्नि पी ली। ठाकुर जी अग्नि पी रहे थे। यशोदा मैया बोली अरे विधाता जी का है रोए, जे मेरो लाला ना है, जे तो कोई और है। नंद बाबू बोले नहीं नहीं यशोदा जी हमारो ही लाला है। बोले ना है, हमारो लाला तो नेक ताते दूध को भी फूंक मार के पीवे। तातो समझे? तातो तातो मतलब रे नेक गुनगुनो, गुनगुना मतलब थोड़ा हल्का गरम। यशोदा मैया के गरम गरम दूध को पहले फेंट के ओटा के वाकू ठंडो कर दूं, नेक नेक तातो रे वाकू भी लाला पात्र में लेके फूंक मारे और फूंक मार मार के पीवे। और वो लाला अग्नि कैसे पान कर रहा है? मेरो लाला ना है जी, मेरो लाला तो दूध भी फूंक मार के पीवे। ऐसी यशोदा मैया। ठाकुर जी पी गए। पंच तत्वों को पवित्र किया कृष्ण लीला से।